सोमवार मार्केट कैसा रहेगा कि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में सोमवार को आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि 22,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,23,000, 22,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,03,000, दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। इंडिया विक्स के अंदर 2% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने, निफ्टी की साइड भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट में बड़ी तेजी के संकेत आते हुए नजर। लोकसभा इलेक्शन को लेकर आया एक बड़ा अपडेट, ऐसे में बैंक निफ्टी चला गया एक भयंकर ट्रैप जोन। ऐसे में सोमवार को मार्केट कर सकता है एक भयंकर तांडव। आज निफ्टी की साइड देखें तो पूरी तरह से ऊपरी लेवल पर यानी 22,300 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है और ऊपरी लेवल से एक बिकवाली दबाव आता हुआ नजर आता है निफ्टी की साइड, और क्लोजिंग दिखाता है यानी ऊपर के लेवलों से देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली जो 22,300 के लेवल से, क्योंकि 22,200 के लेवल के नियर क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट उधर भी देखने को मिली। यहां भी बाजार 47,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट क्लोजिंग के बाद ही मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अगर हम देखें जैसे ही लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक सिनेरियो मार्केट के अंदर अपडेट होता हुआ नजर आता है कि 13 मार्च के बाद कि लोकसभा इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो सकती, तो ऐसे में मार्केट के अंदर थोड़ा सा अफरा तफरी, क्योंकि इलेक्शन ही ऐसा है कि मार्केट के अंदर उससे पहले मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की तरफ सिनेरियो दिखा सकता है। तो यहां पर मार्केट के अंदर थोड़ा सा उठा पटक का सिनेरियो, और बैंकों के अंदर अगर हम देख पाए तो भारी उठा पटक देखने को मिली। हाई हाई जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, ये अच्छी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। इस स्टॉक के अंदर जो यहां पर बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले थे उसके बाद ये अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो हमारे लिए एक सिनेरियो सोमवार मार्केट के लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने हाई जरूर लगाया है। इस हाई की मैं बात करूंगा जो निफ्टी दिन प्रतिदिन हाई लगाता हुआ जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने लेवल 47,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। तो हमारे लिए सोमवार का सेशन भारी उठापटक का बन सकता है। मार्केट के अंदर जो अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर भी मार्केट के अंदर एक चिंता देखने को मिली। तो यहां पर मार्केट के अंदर जो ऊपर का लेवल हमारे पास बन चुका है, जो आज के हाई को अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, देखो डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, वो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कल अच्छी खासी नीचे के लेवल से रिकवरी मार्केट ने दिखाया था, उससे पहले मार्केट के अंदर गिरावट आती है और आज फिर ऊपरी लेवल पर बाजार नहीं टिक पा रहा, पूरी तरह से ट्रैप करता हो, या तो नया हाई लगाया सुबह सुबह गैप के साथ, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू जारी, लेकिन नीचे भी नहीं गिरा बाजार, वहीं पे लेवल पे सस्टेन कर रहा है, यानी अपने लेवल को भी सस्टेन कर रहा है। तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग हम मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट कल 22,250 के नियर क्लोजिंग हुआ था और आज 200 के लेवल पर, तो मार्केट के पास कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन यहां पर हमारे पास बन चुका है एक छोटा सा सिनेरियो। उसको हम डीपली बात करें तो कल का लो हमारे पास क्या था, 21,880 के करीब, ये हमारे पास लो था, लेकिन सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी इसके अंदर मिक्स करने के लिए आज का हाई और कल का लो बड़ा जरूर। ये एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर ही आपको अपडेट देता रहता हूं कि निफ्टी कहां पे ओपन हो रहा है, कहां पे बैंक निफ्टी हो रहा है, कहां पे ब्रेकआउट आ सकता है और किस लेवल तक टेस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि निफ्टी में आज का हाई ब्रेकआउट करता है तो 22,350 को दिखा सकता है, जो कि हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ऐसे मार्केट के लिए बड़ा अपडेट आते रहते हैं, जो भी आपको लाइव मार्केट के अंदर ही अपडेट देता रहता हूं हिंदी में टाइप कर करके। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो ये कल का लो हमारे पास 21,880, लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएं तो मार्केट के पास देखो ऊपरी की लेवल से कल जो दो ब्रेकआउट एक वी शेप रिकवरी बाजार ने दिखाई, और ऊपरी लेवल से बार बार मार्केट क्या दिखाता रहा, एक सेल ऑन राइज, यानी बार बार अपने लो को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। ये मार्केट के लिए एक फ्लैग इन फॉल जरूर बना रहा है, यानी ऊपरी लेवल से एक बड़ा मोमेंटम नेगेटिव सिनेरियो की तरफ, लेकिन यहां से मार्केट क्या कर रहा है, एक सेल ऑन राइज जरूर जा रहा है, लेकिन ये बाई ऑन डिप्स के लिए, क्योंकि मार्केट के पास एक बड़े ब्रेकआउट जो आए हैं, इस बड़े ब्रेकआउट को अगर हम थोड़ा सा डीपली जाके वॉच करें तो हमारे पास ये लेवल तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि वी शेप रिकवरी, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 21,880 बिल्कुल है। लेकिन आज के हाई को अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास 22,300 का बिल्कुल रहेगा, ये है मार्केट के पास नया हाई और नीचे की साइड लो, ये तो हो गया हमारे पास पूरी तरह से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन
थोड़ा सा इंट्राडे लेवल पे भी बात करें तो मार्केट के पास इस लेवल को आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट ने नीचे का लो तो बिल्कुल लगाया था, एक तरह से पूरा रेक्टेंगल जोन बनता हुआ नजर आया था। इस रेक्टेंगल जोन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन किया गया था बड़े टाइम फ्रेम पे, इसको डिलीट करके हम नीचे की साइड जो यहां से इस कैंडल का वीक पॉइंट आ रहा है ये हमारे लिए बड़ा काम करेगा, और इसी लेवल को हम क्या करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन के साथ अपडेट करेंगे। तो ये एरिया हमारे पास जोन निकल के आएगा, और इस जोन को मैं नाम देना चाहूं तो 21,870 से लेके 21,900 का एरिया, जो कि एक ट्रैप जोन बचाने से जरूरी होता है, यानी ट्रैप जोन बन रहा है उससे बचने के लिए पूरा एरिया रेक्टेंगल कर दिया। इसके ऊपर अगर हम देखें मार्केट के पास ये जोन कल बनाया था मार्केट ने बड़ा मोमेंटम के लिए, ये सपोर्ट लिया था नीचे के लेवल से। अब मैं नीचे के लेवल से क्यों शुरू किया है उसके लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं एक एक पॉइंट को आपको लॉजिक के साथ समझाने की, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो हमारे पास एक लेवल जो नीचे के लेवल से मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, जिस लेवल पे मार्केट ज्यादा टाइम लगाता है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। तो यहां पर मार्केट ने काफी टाइम लगाया था, और इस लेवल को भी हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डालें तो हमारे पास ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। देखो ये क्यों बताता हूं आपको, ताकि आप समझ सको, सीख सको, और फिर किसी के टिप्स के भरोसे ना पाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे ही छोटी मूवमेंट आती है आप उसको भी कैच कर पाओगे अपने ही लेवल पे। तो यहां पर मार्केट के पास ये लेवल ज्यादा टाइम पे सस्पेंड किया तो मार्केट के पास बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके बाद मार्केट तेजी दिखाता है और फिर से एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, और फिर मार्केट दोबारा से वी से रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है एक बड़े ब्रेकआउट के साथ। तो जहां पे मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया और एक सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट जोन बन गया 22,050 का, इसको हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। देखो यहां पर छोटा वीक पॉइंट था, यहां पे बड़े वीक पॉइंट थे, तो पूरा बड़ा वीक पॉइंट है तो उसको पूरा रेक्टेंगल जोन में डाल दो, छोटा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर सकते हो। तो हमारे पास ये नीचे की साइड 22,050। अब हमारे पास ये देखो 3 एरिया निकल के आ चुके हैं, 1 2 3, ये हमारे पास नीचे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई और इस कल के हाई को भी ब्रेकआउट करता है, यानी गैप अप के साथ ओपन होता है, और इस लेवल पे यानी 22,300 के लेवल पे ओपन होता है, और जैसे ही 22,300 के लेवल पे ओपन होता है उसी लेवल से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऊपर की साइड देखे तो मार्केट ने 22,300 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया, लेकिन यहां पर क्लोजिंग के टाइम देखे तो मार्केट ने 22,188 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आया है ऊपरी लेवल से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सिनेरियो तो एक तरह से मार्केट के पास बार बार एक सेल ऑन राइज जरूर बनाए, लेकिन यहां पर एक स्ट्रेटेजी और मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर आज का हाई तो नोटिस कर चुके हैं, लेकिन आज का लो भी हमने मिक्स करना जरूरी है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। देखो काफी सारी मिक्स स्ट्रेटेजी करके चलेंगे, तब जाके हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग भी आपको अपडेट करते रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं खुद भी अपनी ट्रेड लेता हूं, जो कि मार्केट के अंदर जो अपना सेटअप बना के चलता हूं, लॉस प्रॉफिट में आपके साथ शेयर करता ही रहता हूं। तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल को अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक साइड में पैटर्न में था, आज कोई मूवमेंट नहीं था अच्छे वाला, फ्लैट था तो निफ्टी के अंदर। तो ये लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट को भी हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखें तो ठीक 22,200 के नियर आ रहा है, जो मार्केट के पास पुट राइटिंग बनने वाली है 22,200 के लेवल पर। लेकिन यहां से ऊपर के लेवल से ट्रेंड देखें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर आ रहा है। तो यहां पर एक पैटर्न बनता है, ट्रायंगल बना रहा है यहां पर डिसएंगल ट्रायंगल, तो हमारे पास ये आज का लो सपोर्ट रहेगा। इस लो को अगर हम देखें तो 22,190 का लेवल, यानी ठीक 22,200 का लेवल मार्केट का सपोर्ट करेगा, लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया एक 22,300 का बिल्कुल रहने वाला है। ये तो हो गई हमारे पास ऊपर साइड से की मोमेंटम। जैसे ही अब कॉल और पुट कहां पे बनने वाला है उसको लेवल को अगर समझें कि कॉल कहां पे है और पुट कहां पे, उन लेवलों को आसानी से देखें तो जैसे ही आज के लो को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो भाई ये पुट वालों का एरिया पूरा एरिया है कहां तक का, ये सपोर्ट हमारे पास 22,050 का एरिया जो मार्केट के पास, यानी ठीक 100-150 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कल्पिंग बढ़िया वाली। यानी जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करता है सिंपल स्टडी के अकॉर्डिंग 22,050, और जैसे ही मार्केट 22,050 को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड हमारे पास 21,960, यानी जो हमने पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बनाया 21,950-60 का एरिया, 21,950-60 के नीचे देखें
तो ये हमारे पास कल का लो था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 21,880, यानी ठीक मार्केट के पास 21,900। ये तो थोड़ा दूर है मार्केट के लिए, लेकिन मोमेंटम जब ये आती है मार्केट के अंदर, जैसे कल आई थी कितनी बढ़िया वाले मोमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग तो लेवल टू बैकअप प्लान तो बना के चलना होता है मार्केट के अंदर। तो ऊपर की साइड हमारे पास एक बैकअप प्लान के, नीचे की साइड तो 3 हो चुके हैं, 3 ये 4 हो चुके हैं, लेकिन ऊपर की साइड सिर्फ एक 22,300 का लेवल। छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए तौर पर देखें तो 22,240 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, 300 तक का स्कैल्पिंग छोटा सा रहेगा, लेकिन 300 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कितना हाई और लगा सकता है, उसके लिए हम जाते हैं ऑप्शन चैन डाटा की तरफ। ऑप्शन चैन डाटा में अगर हम देखें तो ठीक 22,300 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,23,000 की, वो लेवल हमने टेक्निकल तौर से देख लिया है कि आज का हाई है 22,300, इस लेवल पे कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव है, तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास 22,300 डेफिनेटली बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की साइड 22,400 के लेवल पर मात्र 85,000 की कॉल राइटर, लेकिन ऊपर 22,500 के लेवल पर देखें तो 1,37,000 का यहाँ पर कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक 22,400, यानी 300 के ब्रेकआउट के बाद 400 और 400 के ब्रेकआउट के बाद हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास 22,500 का एरिया मोमेंटम डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे मार्केट ने सपोर्ट बनाया 22,200 का लेवल, 1,03,000 की पुट राइटिंग, उधर से हमने पहले टेक्निकल आज के लो को मान लिया है एक सपोर्ट के तौर पर, तो ये हमारे पास सपोर्ट रहेगा 22,200। टेक्निकल तौर से देखें तो 22,190 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन 22,000 के लेवल पर देखें तो 1,56,000 की बड़ी पुट राइटिंग, वहां से हमने टेक्निकल लेवल भी निकाला 22,050, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। और 21,900 के लेवल पर देखें तो 80,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही, तो ऐसे में छोटी पुट राइटिंग है लेकिन सपोर्ट थोड़ी सी दूर है ये 21,900। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी बनी हमारे पास 22,050, उससे पहले आज का लो काम करता हुआ नजर आएगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज जो है पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो फार्मूला यूज करते हैं, जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। यानी इस फार्मूला को हम कैसे निकालते हैं, जो अक्सर हमारी ट्रेड लेने में मदद करेगा, सिंपली मदद करता है ये, सिंपल पूरी तरीके से, और कोई भी निकाल सकता है इसको। कैसे निकालेंगे हम, पुट के टोटल को कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आता है ये वाला, यानी पुट के टोटल को कॉल के टोटल से डिवाइड किया तो रेशो पुट कॉल रेशो जो बोलते हैं पुट कॉल रेशो, रेशो जो अभी निकल के आ रहा निफ्टी डाटा के अकॉर्डिंग ये आ रहा 0.91, यानी डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई गई है पूरी तरह से, 1.00 के नीचे जरूर है, यानी एक दबाव जरूर देखा जा रहा है। तो हमारे पास ये दबाव जरूर है, लेकिन और कंफर्म के लिए आज का लो जैसे ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो हमारे लिए एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा पुट की साइड 22,050 की। देखो इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें 1.5-2% की बिल्कुल एक गिरावट देखने को मिली है, कल भी अच्छी खासी 5% की गिरावट थी और आज भी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट, तो मार्केट के अंदर सिनेरियो पॉजिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहा क्योंकि दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट, कल अच्छी खासी रिकवरी करने के बावजूद फिर से गिरावट, यानी जो ऊपर की साइड यहां पर 3 सेशन के अंदर देखे तो बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है। यहां पर आज भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला 100 पॉइंट की गिरावट के साथ, कल भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट निफ्टी अच्छा क्लोज दिखाता है लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थी, कल भी आज भी गिरावट, तो ऐसे में बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पर सस्टेन करना बड़ा मुसीबत हो चुका है बैंक निफ्टी के पास। हाल का कल के हाई को अगर हम जाएं, लेकिन कल के लो को भी हमें देखना, कल का लो क्या था हमारे पास 46,400 के करीब ये लो लगाता है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 21 फरवरी को एक हाई लगाने की कोशिश करता है गैप को फिल करने के तौर पर, तो ये हमारे पास है 47,400 की तरफ। तो यहां पर मोमेंटम अगर हम देखें पिछले 4 सेशन से बैंक निफ्टी इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है एक साइडवे पैटर्न की तरफ, लेकिन ये साइडवे पैटर्न के अंदर भी कुछ पॉइंट होते हैं
उनको हमने साथ के साथ एक स्कैल्पिंग करना होता। लेकिन ये तो हो गई हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे रेंज, यानी डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन थोड़ा सा और डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो रेंज तो हमारे पास यही बनती नजर आ रही है, लेकिन एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है मार्केट नजर आ रहा है। और ये पैटर्न अगर हम समझे तो मार्केट के पास क्या बन रहा है आप भी समझ सकते हो, कि एम पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट। तो नीचे की साइड हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक डबल टॉप एरिया जरूर बन रहा है। तो यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखिए, थोड़ा सा डीपली जाकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो ट्रेंड जा रहा है ना बैंक निफ्टी का, एक नेगेटिव पैटर्न की तरफ जा रहा है नीचे। यानी पहले हाई लगाता है ये, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट, फिर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है और फिर गिरावट आती है पूरा लेवल तक, फिर मूवमेंट रिकवरी आती है और फिर से गिरावट। आज भी सिनेरियो तो ऊपरी लेवल पर देखे तो पहले वाला जो हाई था उस हाई को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ और फिर से ऊपरी लेवल से एक ब्रेकडाउन दे देता। तो मार्केट के अंदर बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो नेगेटिव की तरफ जरूर जा रहा है। तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन का साथ ले सकते हैं जो मार्केट के लिए काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। ऊपरी लेवल से अगर मार्केट बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पैटर्न की तरफ इशारा करती है। तो लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया यही रहने वाला है जो काम करेगा 46,400 का लेवल। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को बड़े लेवल्स के साथ ब्रेकडाउन करता है तो नेगेटिव मोमेंटम हमें दिखा सकता है बड़ी पॉइंट के तौर पर। तो ये हमारे पास जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तो पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। और किस लेवल तक पुट वाले एक्टिव हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिस लेवल से मोमेंटम एक सपोर्ट लिया गया था, ये वो सपोर्ट लेवल थे बैंक निफ्टी के पास नीचे के लेवल पे। ये लेवल था हमारे पास 45,900 का लेवल। इसके नीचे देखें तो 45,600 का लेवल, जो मार्केट के लिए करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो इन सपोर्ट जोन को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी करें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेवल निकल के आ रहा है जो हमारे लिए काम करेंगे। तो ऊपर की साइड से हमारे पास ये लेवल पे काफी टाइम सस्टेन किया था बैंक निफ्टी, तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा। और इस सपोर्ट एरिया को अगर हम नोटिस करें तो 46,300 का, यानी पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन बन चुका है 400 से लेके 300 का एरिया। ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जरूर रहेगा, यानी कुछ दिन मार्केट जो बैंक निफ्टी इन्हीं लेवलों में सस्टेन करने वाला एक साइडवे पैटर्न की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम बड़ी जबरदस्त डीके होने वाला है क्योंकि 29 तारीख को दोनों की एक्सपायरी इकट्ठी होने वाली है। तो यहां पर मार्केट के पास बैंक निफ्टी एक ट्रैप जोन में जा चुका है। ऐसे में हमारे पास स्कैल्पिंग ही कर बचेगी स्ट्रॉन्ग लेवल से सपोर्ट से रिकवरी के लिए और ऊपरी लेवल से रेजिस्टेंस के तौर पर ये डाउन ट्रेंड के लिए। तो मोमेंटम धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर जाके एक मोमेंटम नेगेटिव आ सकता है। तो ये हमारे पास जब तक रेंज बाउंड में रहेगा बैंक निफ्टी की साइड को बड़ा मूवमेंट अभी थोड़ा सा वेट करना। बैंक निफ्टी में पीछे के बैक टेस्टिंग देखें तो यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हुआ था करीबन 17 जनवरी को। ये गैप अभी भी फिल करना बाकी, थोड़ा सा गैप को फिल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बैंकों के अंदर बार बार दबाव, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा बैंक निफ्टी। तो ऐसे में एक लेवल सस्टेन किया था, ये लेवल मार्केट के साथ अभी भी बने हुए हैं और जब तक गैप को फिल नहीं कर पाता तो इन लेवल बड़े काम आएंगे अपर साइड के स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। देखो तैयारी तो हमें करके चलनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट भी दोनों तरफ चलता है, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। कल आपने देख भी लिया, कल पहले नीचे गया था उसके बाद रिकवरी कर गया। तो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ के लेवल हमारे पास सिंपली तौर पर तैयार होने चाहिए कि मार्केट ट्रेंड किस साइड बदल रहा है। जिस साइड भी ट्रेंड बदले उसी साइड मार्केट के अकॉर्डिंग चलो। हमें अपने दिल से नहीं चलना, दिमाग से चलना है। मार्केट को देखना है कि मार्केट ट्रेंड किस साइड लेके जा रहा है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसीलिए बनाए जाते हैं। तो यहां पर मार्केट के पास 46,300 से 400 का जोन काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बन चुका है 47,000 का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 47,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,370 का एरिया। 370 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया एक छोटा सा 47,650 की तरफ, और जैसे ही 650 ब्रेकआउट होगा तब हम मान सकते हैं कि मार्केट 48,000 के लेवल को टेस्ट करे। ये तो होगी ऊपर की साइड तैयारी। नीचे की साइड 300 से 400 का जोन रेक्टेंगल जोन, सपोर्ट जोन। लेकिन इस सपोर्ट जोन से जैसे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास 45,900
900 का लेवल सपोर्ट और 900 के लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो नीचे 45,000 करीबन 600 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल तौर पर। अब इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी मैच कर लेते हैं, जो हमने लेवल बनाए हैं क्या वो सही बने हैं, उनको चेक करने के लिए हम ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेते हैं, उसके साथ पीसीआर रेशो, और फिर हम समझते हैं एफआईडीआई के डाटा को। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर हम समझे तो बिल्कुल 47,000 के लेवल पर 2,24,000 की बड़ी कॉल राइट, 47,000 के लेवल पे हमने क्या देखा कि बड़ी अच्छी खासी टेक्निकल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। इसके ऊपर देखें तो 47,500 के लेवल पर 1,92,000 का जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है। ऊपर देखें तो 48,000 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बिल्कुल 47,000 का बिल्कुल बनेगा। इसके अबव अगर हम देखें तो मार्केट के पास 370 का एरिया यानी 500 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है बैंक निफ्टी में, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 47,000 के लेवल पर 1,47,000 की बड़ी पुट राइटिंग, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर है। बैंक निफ्टी ट्रैप कर रहा है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो यहां पर मार्केट के पास दोनों साइड से अगर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो रही है तो ऑप्शन बायर को लूटने की साजिश की जा रही है, यानी प्रीमियम को डीके किया जा रहा है। नीचे की साइड देखें तो 46,500 के लेवल पर 1,00,000 की बड़ी पुट राइटर नजर आ रहा है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 46,000 के लेवल पर 1,07,000 की बड़ी पुट राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर देखें तो 46,500 बिल्कुल रहेगा मार्केट के पास सपोर्ट एक डाटा के अकॉर्डिंग। इसके नीचे जाएं तो 46,000, यानी टेक्निकल तौर पर हमने क्या देखा कि 45,900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बन के आया था, जहां पे अभी टेक्निकल व्यू चेक किया था। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलते हैं, यानी वो रेशो कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे होता है उसको भी पूरी तरह से समझे। तो यहां पर पहले निकालते हैं पुट का टोटल और इस साइड कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड, और फिर एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलेंगे पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो। अभी जो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो निकल 0.79 का रेशो, यानी डाटा एक तरह से नेगेटिव बैंक निफ्टी का पूरी तरह से। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे ही 47,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये रेशो 1.00 के अबव होगा, और 1.00 के अबव क्या होता है, मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो ये बीसीआर रेशो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस साइड ट्रेंड बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पीसीआर रेशो भी चेक करना होता है। अब हम फ्यूचर ऑप्शन की एफआईडीआई डाटा को भी समझ